जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। लगातार एक चर्चा का विषय बना हुआ है और चर्चा का विषय है वीबी जी राम जी एक्ट, यानी विकसित भारत जी राम जी स्कीम, जो पहले मनरेगा स्कीम हुआ करती थी, यानी एमजी नरेगा स्कीम हुआ करती थी। लेकिन नाम बदलने से ऑपोजिशन को दिक्कत क्यों हुई है, इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी से विधायक डॉक्टर डीके मन्याल जी। इनसे विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से अब एक कैंपेन जो वो लगातार शुरू की गई है कि लोगों को समझाना है कि वीबी जी राम जी एक्ट है क्या। वही चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी से काम होगा। वो चाहे हम पहले के मुकाबले अभी देखे सिनेरियो कहीं ना कहीं बदला जरूर है। और हमेशा केंद्र सरकार ने, यानी मोदी सरकार ने ये बात कही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं अगर कहीं बदलाव लाने की जरूरत पड़ेगी तो बदलाव भी लाया जाएगा। और ये स्कीम जो है वो साफ तौर पर दर्शाती भी है। तो चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि विपक्ष को क्या संदेश यहां से रहेगा और लोगों को क्या मैसेज रहेगा कि ये स्कीम में क्या बदलाव किया गया, एक्ट में क्या बदलाव किया गया। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने एक बड़ा कीमती वक्त हमें इस चर्चा को लेकर दिया है। तो यही हम जानना चाहते हैं कि एमजी नरेगा स्कीम हुआ करती थी, उसमें क्या चीजें हुई, कैसे उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स इन्वॉल्व रहते थे, या लेबरर्स को कितना नुकसान होता था, या और भी उसमें क्राइटेरिया चेक किया जाए। लेकिन उसमें बदलाव किया, बड़ा बदलाव है। और अपोजिशन को दिक्कत है कि महात्मा गांधी जी का नाम हटाकर अब इसे वीबी जी राम जी कर दिया। क्यों दिक्कत है, मैं आपसे ये चीजें जानने की सबसे पहले कोशिश करूंगा। देखिए ऋषि जी, विकसित भारत जी राम जी एक्ट जो लागू हुआ है, जब बिल लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ, पास होने के बाद अब ये कानून बन के जो है देश भर में लागू होने जा रहा है। और कहीं ना कहीं 2005 का चल रहा एमजी नरेगा एक्ट जो है, लगभग 20 साल पुराना एक्ट जो है, उसमें बदलाव की आवश्यकता थी। और आज जो जितने भी बदलाव आपने देखे हैं एमजी नरेगा में, वो लगभग 2014 के बाद ही हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हमारी सरकार ने बहुत कोशिश की। कुछ जियो टैगिंग जैसे है, डीबीटी है, ये सारे जो है प्रावधान है, ये मोदी जी ने एमजी नरेगा में इनको इनकॉर्पोरेट किया था। अमृत सरोवर के जरिए जो खड्डे खोदे जाते थे, खड्डे भरे जाते थे, उनको बंद करने के लिए, उसमें घोटाला ना हो, अमृत सरोवर स्कीम निकाली गई। उसके तहत एमजी नरेगा में बहुत अच्छे पानी के स्रोत जो हैं वो बनाए गए। मजदूरों को उसका पैसा मिले, दूसरे के खाते में ना जाए, डीबीटी किया गया। उनके फोटो लेना, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाई गई। जो बिल है वो जो हमारा पोर्टल है उस पर जाएगा। जो आपका एस्टीमेट है वो पोर्टल पे जाएगा। जियो टैग होने के बाद एक गली जो बन गई, दोबारा उस पर आप नहीं बना सकते। इस तरह के कई सारे जो बदलाव हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया गया। लेकिन फिर भी एक 20 साल पुराना एक्ट, जिसकी कहीं ना कहीं मैं ये मानूंगा कि कमजोरियां थी, जिसमें बहुत सारे प्रावधान ऐसे थे कि पैसे का गलत इस्तेमाल, मजदूर गरीब के पैसे को किसी और के नाम पे डालना, पूरी दिहाड़ी नहीं देना, समय पर वेतन नहीं देना, जब उसको जरूरत है उसको काम नहीं देना, इस तरह के कई सारे काम थे। वो करप्शन कि बिना काम किए पैसा, बिना काम दिखाए पैसा, और जो एक बजट था उसका प्रावधान नहीं था। इस तरह से कई, अगर मैं गिनाना शुरू करूंगा, बहुत सारा जो प्रावधान थे उनको रिप्लेस करने की कोशिश की गई। लेकिन फिर भी पूरा एक्ट बदलने की जरूरत इसलिए पड़ी कि जो 2014 के बाद प्रावधान हटाए गए, उनको हटाने के बावजूद भी कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। और एमजी नरेगा को हटा के आज विकसित भारत जी राम जी जो है वो लाया गया। उसमें अपोजिशन को दिक्कत महात्मा गांधी जी के नाम से नहीं है, अपोजिशन को दिक्कत है गरीब से। अपोजिशन चाहती है, कांग्रेस का हमेशा ये नारा रहा है, गरीबी हटाओ, लेकिन वो गरीबी हटाने की बजाय उन्होंने गरीब को हटाया है। आज गरीब को 100 दिन के बजाय 125 दिन का रोजगार मिल रहा है। क्यों उनको दिक्कत है? आज गरीब को समय पर उसकी पेमेंट मिलने वाली है, क्यों उनको दिक्कत है? आज गरीब को पैसा उसके डायरेक्ट खाते में जा रहा है, उनको क्यों दिक्कत है? आज गरीब जो किसान है उसको 60 दिन का ये पॉज दिया गया है, ताकि वो काम छोड़ के मजदूर जो है वो खेतों में काम करे, किसान भी खुश हो जाए। इसके प्रावधान में पानी की जो स्रोत है उनको बनाया जाए, टैंक है, तालाब है, बोलियां हैं, इस तरह के जो काम किए जाए। आपको गांव के अंदर कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है जिसमें पूरे गांव को फायदा हो, वो आप तैयार कर सकते हैं।
आपको लाइवलीहुड के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, आप वो कर सकते हैं। जैसे हमारी बहनें उम्मीद में काम करती हैं, NRLM में काम करती हैं, अपने प्रोडक्ट अपने घर में बनाती हैं, लेकिन उनको बेचने के लिए उनको जगह नहीं मिलती। उन बहनों से जो है वो अपोजिशन को दिक्कत है। राम जी के नाम से दिक्कत है कि राम जी का नाम वो नहीं ले सकते। राम जी का नाम जो है वो कांग्रेस पार्टी खास करके नहीं ले सकते, लेकिन वो एक एब्रीवेशन है जिसमें राम बन गया, RAM आ गया, वो रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण रखा है। अब उनको उससे दिक्कत है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जो हमारे आदरणीय मोदी जी को ये अभी प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि नाम को क्यों बदला गया, नाम में क्या रखा गया, कौन सी एब्रीवेशन रखेगी। लेकिन जो सही मायने में दिक्कत है वो राम जी के नाम से दिक्कत है और गरीब से दिक्कत है कि गरीब गरीब ही रहे। क्यों ये गरीब जो है गरीबी रेखा से बाहर आए। जैसे मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 24% से निकल के आज हम 4% पर आगे हैं, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि पिछले 10 साल में जो MG नरेगा में नए प्रावधान जिनको इनकॉर्पोरेट किया गया था, उसका फायदा ये हुआ है कि गरीब को 100 दिन की पूरी रोजगार मिली, उसका पैसा उसके खाते में गया। आज 20 साल के बाद हमने 100 से बढ़ा के उसको 125 दिन किया है। तो फिर दिक्कत क्या है आपको? आपका प्लान बनेगा, जो प्लान जो है तहसील में जाएगा, प्लान डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, प्रदेश में जाएगा, सेंटर में जाएगा। जितने आप काम रखेंगे उतना पैसा आपको आ जाएगा। आज 10-10 साल से लोगों की पेमेंटें अड़ी हुई हैं कांग्रेस के टाइम की। 2013-14 की बिल है, 14-15 की है, 16-17 की हैं। 16-17 की बिल बेशक यहाँ बीजेपी की सरकार थी, लेकिन वो प्रावधान ऐसे थे, उसमें घपला हुआ था, गलत काम हुए थे, तो पेमेंट आज तक इसलिए रिलीज नहीं हो पाई क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें थी, बहुत सारे प्रावधान ऐसे थे जो लीकेज जिसमें थी, पैसे की फंडिंग की लीकेज थी, बिना काम किए पैसे मिलते थे। उन सब प्रावधानों को देखते हुए आज लगभग 11 साल के बाद सरकार में आने के बाद मोदी जी ने, हमारी सरकार ने इसको बदला है। लेकिन जो नए प्रावधान है कहीं ना कहीं वो गरीब को जो है सशक्त बनाते हैं और विकसित भारत की ओर बढ़ने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है जो हमें भारत को 2047 में विकसित भारत बनाएगा। लेकिन एक चीज जानना चाहूंगा ना, प्रदर्शन किए जा रहे हैं आपके खिलाफ, और जब भी कोई ऐसे मसले सामने आते तो कांग्रेस लगातार प्रदर्शन करती है। समझना होगा, टेक्निकल पॉइंट्स को जानना होगा, उसके जाने बिना प्रदर्शन आपके खिलाफ किए जा रहे हैं। देखिए, हम प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा, अमित शाह जी ने भी कहा, हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने, कांग्रेस के लोग आए हमसे बहस करें, मुद्दे पे बहस करें, VV जी राम जी पे बहस करें कि कहाँ कहाँ उनको दिक्कत है, कहाँ कहाँ वो अपने आप को सही मानते हैं, कहाँ कहाँ इस बिल में कोई ऐसा कोई प्रावधान है जिससे गरीब का नुकसान होता है, या गरीब को जो कोई जो गरीबी रेखा के पार रहने वाले लोग जो है उनको नुकसान होता है। हर चीज ट्रांसपेरेंट है। जियो टैगिंग अगर कांग्रेस मानती है जियो टैगिंग नहीं करनी चाहिए, वो क्यों? क्योंकि उनका जो कार्यकर्ता है कांग्रेस का, उसको ये आदत थी कि आज एक गली जो बनी है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसका कोई जियो टैगिंग नहीं है, वो अगले साल फिर से वो गली बना के उसका पैसा खाता है। वो कई ऐसे काम भी हैं जो कागजों में काम ही नहीं है, वो बिना काम किए पैसा लगे हैं। मैं बताया आपको, लगभग 200 करोड़ का घोटाला जो है पूरे भारत देश में, खास करके विपक्ष की जहां जहां सरकार है प्रदेशों में, नरेगा के नाम पे लगभग 200 करोड़ का घोटाला विपक्ष के लोगों ने किया है। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले ये कहना चाहता हूं, जो मैं मोटा मोटा इस स्कीम को, इस एक्ट को समझ पा रहा हूं। देखिए, पहले क्या हुआ करता था, कल भी हमने एक सवाल यहां पूछा था कि पहले जो ठेकेदार थे वो बाहर से साइन करवा लेते थे, एडवांस में साइन करवा लेते थे लेबरर्स के, और उसके बाद उनके नाम से पैसा निकलवा लेते थे। तो अब इसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी। अगर अब जो लेबरर्स को पैसा जाएगा वो पर्टिकुलर आधार लिंक होगा उनका, मैं सही कह रहा हूं डॉक्टर साहब? उसमें कुछ बायोमेट्रिक सिस्टम भी रहेगा, यानी दुरुपयोग जो पैसे का ना हो और जिसका पैसा, जिसकी मेहनत है उसको मिले। ये प्रोविजन इसमें रखे गए हैं। डॉक्टर साहब, ये चीजें समझने वाली हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफ प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, मैं समझ पा रहा हूं। बिल्कुल, देखिए, एक तो जैसे मैं जियो टैगिंग की बात की, अब मेरे घर से लेके आपके घर तक गली बननी है, वो जियो टैग होगा, वो सैटेलाइट से पिक्चर बनेगी, वो आ जाएगी, उसमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जैसा भी टेक्निकल होता है वो रहेगा। अब उसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते। आपने उसको मेजरमेंट किया, आपने उसका एक एस्टिमेट बनाया, वो एस्टिमेट जो है, जैसे मैंने कहा, ब्लॉक से तहसील, तहसील से जिला, जिला से प्रदेश, वो जाएगा। उतना पैसा जो है वो सेंटर जो है अप्रूव करेगा। पैसा में अभी बहुत बड़ा लाभ है हमें कि 90% जो है वो सेंटर देगा, 10% जो है वो सरकार का उसमें रहेगा, शेयर रहेगा, वो पैसा आएगा। अगर आपने एक गांव के लिए, ग्राम सभा ने 50 काम रखे हैं इस साल के लिए, वो 50 कामों का पैसा आ जाएगा। आपको जो पहले होने वाली दिक्कत, ये आज भी लोग कह रहे हैं कि 3 साल पहले काम किया था, मुझे नरेगा की पेमेंट अभी नहीं हुई,
4 साल पहले काम किया था। अभी इस साल जो काम किए हैं अभी तक ही आ रही, क्योंकि वो इसमें इतने लूप होल थे, इतनी कमियां थी नरेगा में कि वो कहीं ना कहीं उसको चाहे ठेकेदार एक्सप्लॉइट करता है, हो सकता है लोकल प्रेशर के कारण या किसी और प्रेशर के कारण जो है ऑफिसर हैं वो भी दबाव में आते हैं। आज इतने काम करने के बाद ठेकेदार अपना काम कंप्लीट करने के बाद भी रो रहा है क्योंकि उसकी पेमेंट नहीं हुई। कहीं ना कहीं प्रावधान में ऐसे लूप होल रखे गए थे, ऐसी कमजोरियां रखी गई थी जिससे पर्टिकुलर किसी आदमी को फायदा होता था, ना कि मजदूर को, ना ठेकेदार को। तो ये जो जैसे आपने कहा कि ये डीबीटी के माध्यम से जो काम करेगा उसके अकाउंट में पैसे जाएंगे, उसकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगेगी, उसका फोटो लिया जाएगा, लाइव फोटो लिया जाएगा, उसको फेस पे लेके आई ब्लिंक करनी पड़ेगी कि ये लाइव है पेशेंट, जो हमारा जो मजदूर है वो काम कर रहा है। यानी यूं कहें तो ट्रांसपेरेंसी है और उसके साथ साथ नए प्रोविजंस हैं जो कि लोगों को लाभ पहुंचाने वाले हैं। तो लोगों को भी आप लगातार मैसेज दे रहे हैं, तो मेरा आखिर सवाल यही रहेगा कि लोगों को तो आप समझा ही रहे हैं और आपके सम्मेलन भी होने वाले आने वाले दिनों में, तो कांग्रेस को भी क्या समझाने की कोशिश करेंगे? देखिए, कांग्रेस को यही समझाने की जरूरत है कि आप अगर गरीबी से आपको दिक्कत है, गरीब से आपको दिक्कत है, तो आप अभी भी समय है, सुधर जाइए। 99 पे आप अटके हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि 09 हो जाए। और आने वाले समय में कांग्रेस जो कहीं किसी समय में भाजपा के ऊपर, अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर हंसती थी, तो उन्होंने कहा था, वाजपेयी साहब ने कहा था, वो हमारे युग पुरुष है, महापुरुष ने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा कि हम 300 के पार होंगे और पूरा विश्व आप पे हंसेगा। वो समय बहुत जल्दी आ भी चुका है और इससे नीचे जाने वाले हैं। एक समय और आएगा जब ये 09 पे अटक जाएंगे। इसलिए अच्छा है, राम जी का नाम लें, राम जी का नाम जपें और गरीबों को जो है, जो उनका उद्धार करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार, उसमें आप अपना योगदान दें, ना कि जो आपको गरीब से दिक्कत है उस दिक्कत से आप बाहर आए। चलिए, तो नाम की जो परेशानी है कांग्रेस को, उससे दूर हो जाए कांग्रेस और राम का नाम जपे और उसके साथ साथ गरीबों के बारे में सोचे, जिसमें डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि हमेशा जब भी गरीबों को लेकर बात को हम आगे तक लेकर पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो उससे भी उनको दिक्कत है। और कहीं ना कहीं नाम बदला है, प्रोविजंस नए हैं और उसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी, जो पहले कई शिकायतें रही हैं, घोटाले, कई तरह के, मैं ये कह सकता हूं कि इसमें कुछ ऐसी चीजें रही हैं जो लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली थी। तो जब नाम में बदलाव कर दिया है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये कांग्रेस को कहना है। कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस का जो ग्राफ है वो 99 से 09 पर आ जाए, ये डॉक्टर साहब का कहना है। तो अभी कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है। अब टेक्निकल पॉइंट समझाने के लिए बीजेपी की एक कैंपेन जो शुरू हो रही है, वो चाहे ब्लॉक लेवल पर या शहरों में, ग्रामीण इलाकों में, हर जगह पहुंचा जाएगा। वहां इस स्कीम का, इस एक्ट का लेखा जोखा रखा जाएगा और उसके बाद उसे बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट भी किया जाएगा। तो यही कांग्रेस को भी समझाने की कोशिश यहां से की जा रही है कि इस स्कीम को समझो, नाम को लेकर जो आपको दिक्कत है तो आप राम का नाम जपें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब देखना है कि आने वाले दिनों में किस तरह से कांग्रेस इसको दोबारा से काउंटर करती है और किस तरह से बीजेपी इस एक्ट को लोगों को समझाने की कोशिश करती है। फिलहाल के ऋषि को जुड़िया जेके मीडिया के लिए। ये टैग बनी राम का नाम